फील्ड बुक कैसे बनाए पार्ट 2। इसके पहले भी जो है फील्ड बुक कैसे बनाए के ऊपर वीडियो बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप उस वीडियो को देखे होंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर बाद में उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई मल्टीपल प्लॉट्स है तो इसका फील्ड बुक कैसे तैयार होगा। क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो में क्या था कि हम एक ही प्लॉट का एग्जाम्पल लिए हुए थे और उस प्लॉट का कैसे फील्ड बुक तैयार होगा हम बताए हुए थे, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आज रियलिटी वाला फील्ड बुक कैसे तैयार होगा उसके ऊपर बात होने वाला है। कौन सा मेड़ किससे मिला हुआ है, कहां पर कर्व है, क्योंकि ये तो ग्राउंड है ना, ये चीज ग्राउंड है। अब फील्ड बुक तैयार करना है और उस फील्ड बुक से फिर नक्शा बनाना है, हूबहू ऐसा ही बनेगा। और कब बनेगा, जब इस वीडियो को आप देखिएगा और चीजों को समझिएगा कि भाई कैसे ग्राउंड पर एक अमीन, एक सर्वेयर काम करता है, कैसे फील्ड बुक प्रिपेयर करता है। अगर इस वीडियो को देख लिए तो चेन सर्वे के माध्यम से, फीता सर्वे के माध्यम से जो मैप बनाए जाते हैं, जो आपके पास नक्शा है, कैडेस्ट्रल सर्वे वाला नक्शा, रिविजनल सर्वे वाला नक्शा, उसको आप बारीकी समझ पाएंगे और खुद से भी जो है आप बना सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और पूरे YouTube पर जो है ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इसीलिए देख ही लीजिए। चलिए खैर यहां पर शुरू करते हैं दोस्तों। इसको मान करके चलना है कि भाई ये ग्राउंड है, इस तरह से बहुत सारे प्लॉट है। हम पहला वीडियो में बताए थे आपको कि भाई ये क्या है, ये पूरा मौजा है। तो भाई पूरा मौजा का एक ही बार तो सर्वे आप करेंगे नहीं, तो क्या किया जाता है, सर्वे का जो बेसिक रूल है, प्रिंसिपल जो है क्या है, होल टू पार्ट। यानी कि भाई पहले बाउंड्री में जो है 3 सीमानी पत्थर, बम्बा, 4 सीमानी पत्थर, बम्बा, ये सबको जो है पहले स्टैब्लिश किया जाता है। फिर इसमें क्या है कि भाई बहुत सारे लाइन चलाए जाते हैं, मुरब्बा लाइन, ताकि ये जो मौजा है छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाए। फिर क्या है कि उसमें सिकमी लाइन चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है, सिकमी लाइन, और छोटा छोटा टुकड़ा में बट जाए। तो ये सब जो लाइन है, अब ग्राउंड पर ऐसा नहीं कि लाइन खींचा जाता है, धागा खींचा जाता है, ऐसा नहीं, ये सारे काल्पनिक लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है भाई सिकमी लाइन, अब इसके अगल बगल में क्या है, बहुत सारे प्लॉट आ रहे हैं। तो इस लाइन के अलोंग जो है ऑफसेट लेते हुए फील्ड बुक प्रिपेयर किया जाता है। हर लाइन का, यहाँ पर बहुत सारे जो है लाइन होंगे, बहुत सारे लाइन, और हर लाइन का फील्ड बुक तैयार किया जाता है अलग अलग, और फिर जो है धीरे धीरे मैप बनते चला जाता है। तो ये चीज होता है सर्वे में, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है कि भाई कोई सिकमी लाइन है जो यहां पर ऐसे करके पास आउट हो रहा है। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P और इधर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं Q। ये एक सिकमी लाइन है, ठीक है। यह जो भी लाइन आप मानिए, अब कैडेस्ट्रल सर्वे में उसको सिकमी लाइन कहा गया, तो हम सिकमी लाइन ही मान करके चल रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी हो, ठीक है। एक लाइन है और इस तरह से प्लॉट यहां पर है, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है, PQ। फील्ड बुक मेरे पास है जिसमें यहाँ पर मौजा का नाम यानी गांव का नाम, थाना नंबर, राजस्व थाना, जिला हो गया, मेजरमेंट भाई आप किस में कर रहे हैं, फीट में कर रहे हैं, कड़ी में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम फीट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फीट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फीट हम यहाँ पर लिख देते हैं। और लाइन, कौन सा लाइन है, तो PQ लाइन है, क्योंकि भाई उस मौजा में बहुत सारे लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये PQ लाइन लिख देते हैं, क्योंकि आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे कि भाई किस लाइन का फील्ड बुक है, तो आप नक्शा बनाते समय कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। हालांकि सर्वे के समय में भाई 4-5 लाइन का आज जो है सो फील्ड बुक लिया गया, फिर उसी का जो है सो ऑफिस में जाकर के मैप बनाया गया, फिर आगे का लाइन का लिया गया, इस तरह से बढ़ते चला जाता है, तो उतना कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको जो है लाइन का जो भी एड्रेस है वो डालना है, ठीक है, ओके। चलिए तो लाइन ये PQ है। अब यहां पर दोस्तों फील्ड बुक कैसे तैयार होगा, हम बताए थे कि भाई ऑफसेट लेना पड़ता है, ठीक है। ये यहां पर देखिए फील्ड बुक में क्या होता है, 3 कॉलम होता है। बीच वाला कॉलम होता है जिसमें ये जो लाइन है, जिसको हम लोग चेन लाइन कहते हैं, जरीबी रेखा या फीता रेखा जो कहिए, इस चेन लाइन में जो भी दूरी आएगा उसको हम बीच वाला कॉलम में लिखते हैं। लेफ्ट वाला कॉलम में जो है, इधर लेफ्ट साइड में जो भी ऑफसेट हमको मिलेगा उसको लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे, जो राइट साइड में जो हमको ऑफसेट मिलेगा, ठीक है, वो राइट साइड कॉलम में लिखेंगे, ओके। चलिए अब दोस्तों यहाँ फील्ड बुक बनाना शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ओके। चलिए ये P से हम चलना शुरू करते हैं। आप ऊपर से भी नीचे चल सकते हैं, नीचे से ऊपर, जिधर से आपको चलना है। और ये P पॉइंट जो है हम यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं, ये P पॉइंट है। हमको जाना कहाँ है, एकदम Q तक चलना है, क्लियर। जैसे ही दोस्तों हम P से ऊपर गए, सपोज कीजिए कि भाई यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है वो है
20 फीट। कितना हम ले लेते हैं 20 फीट है। देखिए छोटा छोटा हम लिखेंगे क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीजें आने वाली है, ठीक है। अब जैसे ही 20 फीट गए दोस्तों तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमको ऑफसेट मिला। ये देखिए जितना भी आपको कोना मिलेगा, सर्वे में ध्यान दीजिएगा, जितना भी कोना मिलेगा सब कोना का आपको ऑफसेट लेना है, ताकि वो कोना नक्शा जब हम बनाए तो वो कोना बन पाए। क्योंकि जब तक कोना बनेगा नहीं तब तक आप कैसे नक्शा बनाइएगा, है कि नहीं। तो जितना भी कोना मिलेगा या कर्व, अगर कहीं इस तरह से कर्व मिलेगा तो कर्व के बीच में भी लेना पड़ता है। ओके, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर एक ऑफसेट लेना पड़ेगा, फिर एक ऑफसेट मेरा यहां पर आ रहा है और एक ऑफसेट जो है मेरा यहां पर आ रहा है। 3 ऑफसेट है, ये कहीं कहां पर 20 फीट पर। ओके, हालांकि हो सकता है कि भाई ये वाला जो कोना है इसका ऑफसेट थोड़ा सा आगे बनता हो, लेकिन अभी थोड़ा सा सिंपलिसिटी की ओर चल रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वीडियो झूठ का लंबा हो जाएगा। ओके, तो 20 फीट में 3 ऑफसेट बन रहा है, लेफ्ट साइड में 2 ऑफसेट। अब इधर जो है 15 फीट का है। कितना? 15 फीट का ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब 90 डिग्री के साथ एंगल, यानी ये वाला जो चेन लाइन है, जो जरीबी रेखा है, इसके साथ 90 डिग्री के साथ जो डिस्टेंस होगा उसी को बोला जाता है ऑफसेट। अब ये वाला ऑफसेट ज्ञात करने का जो है हमारे पास मल्टीपल वे हैं। जैसे आप जो है राइट एंगल के माध्यम से 90 डिग्री बना रहे हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर से बना रहे हैं, या फिर जो है आप पाइथागोरस का जो ट्रिपलेट है उसके माध्यम से जो है बना रहे हैं। लेजर लाइट वाला भी 90 डिग्री के साथ एंगल बनाने वाला था, उससे भी बना सकते हैं। या जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो कि ज्यादातर यूज होता है, मिनिमम डिस्टेंस वाला, उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि भाई यहाँ पर ऑफसेट लेना है तो फीता का एक नोक जो है एक व्यक्ति यहाँ पर पकड़े हुए रहेगा, इस चेन लाइन में भी जो है सीधा फीता एक बिछाया हुआ रहेगा। 2 फीता या 2 जरीब होना चाहिए। अगर जरीब से काम कर रहे हैं तो जरीब होना चाहिए, फीता से फीता, ठीक है। तो एक फीता इसमें बिछाया हुआ है और एक फीता का जो 0 वाला नोक है, ठीक है, वहां पर पकड़े हुए रहेगा। और इसमें हम देखेंगे भाई मिनिमम डिस्टेंस कहां होता है। जहां पर मिनिमम डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस ऑफसेट होगा, क्योंकि भाई 90 डिग्री वाला डिस्टेंस सबसे मिनिमम होता है। क्लियर? चलिए, तो ये चीज है। अब दोस्तों 20 फीट के लेफ्ट साइड में जो है 15 फीट का एक ऑफसेट मिला, यानी 90 डिग्री के साथ का डिस्टेंस। फिर इसी से आगे हम जाएंगे तो सपोज कीजिए कि वो है 80 फीट। 80 फीट पर जो है एक और ऑफसेट है। क्लियर? अब ये वाला 15 फीट और ये वाला दोनों मिला हुआ है, तो यहां पर ये दोनों को मिला भी देंगे, ऐसे करके लाइन खींच के मिला देंगे कि भाई ये ऑफसेट, ये वाला कोना और ये वाला कोना मिला हुआ है। क्योंकि जो भी ऑफसेट अब ले रहे हैं एक्चुअली वो कोना होगा या तो कोई कर्व होगा, ठीक है। फिर इसके राइट साइड में भी एक ऑफसेट है, राइट साइड में, और ये सपोज कीजिए कि भाई वो है 78 फीट का। तो हम क्या करेंगे, 78 फीट लिख देंगे, 78 फीट हम लिख देंगे, लिख दिए। अब ये जो 20 फीट है भाई, 20 फीट वो 78 फीट से मिला हुआ है और 15 फीट से भी मिला हुआ है, ये सारे मिले हुए हैं। और ऐसे करके मिला दीजिएगा ना, तो जिसमें नक्शा बनाइएगा उसी तरह से आपको यहाँ पर लाइन मिल जाएगा। अगर लग रहा है कि ये वाला लाइन ऊपर है तो ऊपर में जो है 25 फीट पर जाकर के वो ऑफसेट लिया जाएगा, उसके बाद मिला जाएगा। ऐसा भी होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए, ये 20 फीट वाला, ये इधर वाला ऑफसेट हो गया, कौन किससे मिला हुआ था मिला दिए। अब फिर क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ें तो भाई यहाँ पर एक कोना इधर दिख रहा है, एक कोना इधर है, एक कोना इधर है, यहाँ पर भी जो है सो 3 कोने दिख रहे हैं। अब ये वाला कोना जो है हल्का सा नीचे है, तो इसका जो है ऑफसेट कहीं इधर ही बनता होगा, इधर हल्का सा नीचे ही, है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि भाई यहां से लेकर के यहां तक 20 फीट का डिस्टेंस था, और यहां से यहां हम मान लेते हैं कि भाई 70 फीट का डिस्टेंस है, या फिर हम मान लेते हैं 75 फीट है। कितना है? 75 फीट। अब इस 75 फीट में लेफ्ट साइड का जो है यहां पर ऑफसेट बन रहा है, और उसका डिस्टेंस भी कितना है? 15 फीट है, लेफ्ट साइड वाला 15 फीट। अब इधर जो है 2 कोना और है, और इसका जो है ऑफसेट सपोज कीजिए कहीं ना कहीं इधर बन रहा होगा। ओके, तो यहां पर हम ये सब लिखते भी जाते हैं। यहां पर 20 फीट आया था, 20 फीट, फिर यहां पर जो है 75 फीट आया था। ओके, और यहां हम मान लेते हैं कि 85 फीट आया। कितना आया? 85 फीट। ओके, 85 फीट। अब 85 फीट के राइट साइड में ये वाला ऑफसेट और इसका ऑफसेट। और देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ना, हमेशा नापी इसी मुश्किल से होगा। ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक 20 फीट था, ये 75 फीट यहां से यहां तक है, नहीं, सारा नापी यहां से है, पी से, यहां से 20, यहां से 75, यहां से 85, इसी तरह से सारा नापी यहीं से होगा, ताकि गलती किसी तरह का ना हो। क्लियर?
अब इस 85 फीट में जो है दोनों कॉर्नर आ रहे हैं, तो ये वाला जो है 85 फीट के राइट साइड में, अब यहां लिखेंगे क्या चीज, 85 फीट राइट साइड में एक बन रहा है ऑफसेट, जिसका डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि है 40 फीट। कितना है, 40 फीट। और फिर इसके राइट साइड वाला जो डिस्टेंस है वो यहां से लेकर के यहां, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज कीजिए है 75 फीट। कितना, 75 फीट। क्लियर। अब क्या है दोस्तों, अब कौन किससे मिला हुआ है, ये जो 40 फीट का जो हम लिए हैं वो किसी से मिला हुआ क्या, नहीं, ऊपर से मिला हुआ है, तो ऊपर जब जाएंगे तो मिलाएंगे, ठीक है। अब ये वाला किससे मिला हुआ है, इधर नीचे वाला से मिला हुआ है, यानी कि 78 फीट वाला से, तो इसको भी क्या करना है, ऐसे मिला देना है। जो जिससे मिला हुआ रहेगा, जो कोना जिससे मिला हुआ रहेगा मिलाते हुए चलना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। फिर ये जो 15 फीट का यहां लिए थे और ये भी जो 15 फीट का यहां लिए हैं, ये भी दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इसको भी हमको क्या करना है, मिला देना है। क्लियर। 85 फीट वाला क्लियर हो गया। अब जैसे ही यहां पर आगे बढ़े, ऐसे सपोज कीजिए यहां पर आए और यहां तक का डिस्टेंस है 110 फीट या 115 फीट मान लेते हैं। कितना है, 115 फीट है। अब 115 फीट के लेफ्ट साइड में जो है एक कोना यहां पर बन रहा है, एक कोना यहां पर बन रहा है, दो ऑफसेट लिया जाएगा। ये वाला हम मान लेते हैं कि भाई 20 फीट है। कितना, 115 फीट। देखिए जरीबी लाइन में जो भी डिस्टेंस आएगा सब बीच में लिखाएगा। अब लेफ्ट साइड में यहां पर देखिए एक यहां पर है, वो है 20 फीट का ऑफसेट। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो फिर जो है वो है 75 फीट का ऑफसेट, तो यहां पर 75 फीट लिख देंगे। अब ये जो 75 फीट का ऑफसेट है वो 80 फीट वाला से मिला हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके हम मिला देंगे, ताकि मैप बनाने समय भी हम क्या करें, उसको मिला दें। ओके, मिल गया। फिर ये जो 20 फीट है वो 75 फीट से मिला हुआ है, तो इसको भी मिला देंगे। और ये जो 20 फीट है वो यहाँ पर 15 फीट से भी मिला हुआ है, इसको भी ऐसे करके मिला देंगे। सारा मिलाते हुए चलना है, समझ में आ रही है बात ना। और फिर ये जो 15 फीट है, 15 फीट का ऑफसेट ये 40 फीट से मिला हुआ है, ये इससे, ये जो 15 फीट का है ना वो 40 फीट से मिला हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे करके मिला देंगे। क्लियर। नहीं मिला हुआ है जी, ये जो 75 फीट में जो हम लिए हैं 15 फीट का ऑफसेट, वो 85 फीट के राइट साइड वाला में नहीं मिला हुआ है 40 फीट में, तो वही हम मिला दिए हैं। क्लियर। साथ में ये वाला भी मिला हुआ है, मिला देना है। ओके। कभी कभी क्या होता है, सर्वेयर से मिस्टेक होता है कि छूट जाता है कोई लाइन, या कोई लाइन एक्स्ट्रा डला गया, तो टेंशन नहीं लेना है। कई बार आप मैप में देखते होंगे कि भाई मैप तो ऐसे बना हुआ है, बीच में एक मेड़ था और 2 प्लॉट था, लेकिन ऐसे करके बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं खारिज लाइन। अरे नक्शा बनाते समय मिस्टेक से ये लाइन डला गया है, तो उसको खारिज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब मैप आप बना लिए और जब ग्राउंड पर चेकआउट करने के लिए जाते हैं, मिलाने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी जो है बड़ा प्लॉट ही रह गया। अब इसके अंदर में जो है 2 प्लॉट था, ठीक है, एक मेड़ ऐसे चलना था, आप नहीं चलाए हैं, तो फिर से उसको करेक्ट करके जो है सो लाइन चलाया जाएगा, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, काम करना है ऐसा कि भाई कम से कम 98-99% आपका नक्शा सही रहे। पता चलेगा कि 50-60% में जो है आप सही कर रहे हैं काम, 30-40% गलत हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है, करना भी नहीं है। चलिए दोस्तों, 115 फीट के लेफ्ट साइड वाला हम काम कर दिए, कौन किससे मिला हुआ था मिला दिए। फिर आगे बढ़े, इस जगह पर पहुंच गए, यहां तक का डिस्टेंस है 155 फीट, सपोज कीजिए 155 फीट है। अब 155 फीट के राइट साइड में जो है एक यहां पर कोना बन रहा है, एक यहां पर कोना बन रहा है, 3 कोने बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो हम जो लाइन है उसी पर ले, ऐसा नहीं, ये वाला जो डिस्टेंस है ना 155 फीट वो बाद में डिसाइड होता है। इधर से जब 90 डिग्री एंगल बन जाएगा ना, तब डिसाइड होगा कि भाई यहां से यहां कितना डिस्टेंस है। हालांकि मैं पहले लिख दे रहा हूं, अलग बात है, लेकिन 90 डिग्री का जहां पर बनेगा वही ना डिस्टेंस आप यहां पर लिखेगा, ठीक है, समझ रही है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां 3 डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि यहां से ये तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी जो है यहां पर 40 फीट आ रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 85 फीट आ रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका सपोज कीजिए 100 फीट, नहीं 95 फीट ले लेते हैं। कितना, 95 फीट। और सारा डिस्टेंस यहीं से नापा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, ये 40 फीट जो है 85 फीट से मिला हुआ है, ये जो 40 फीट है वो 85 फीट से मिला हुआ है,
और ये वाला भी इससे मिला हुआ है। साथ में 155 फीट जो है ना वो भी उसी मेड़, एक मेड़ पर ही है, तो इसको भी आप चाहेंगे तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके लेफ्ट साइड में भी एक यहाँ पर ऑफसेट है, ये वाला देख सकते हैं, और इसका डिस्टेंस सपोज कीजिए कि भाई 30 फीट है। कितना है? 30 फीट है। और ये वाला भी मिला हुआ है, तो क्या करना है? मिला देना है। और ये जो 30 फीट है ये पहले 115 वाला में जो है 20 फीट से मिला हुआ है, तो इसको भी ऐसे करके मिला देना है। यहाँ कितना हम लिए? 155 फीट लिखते जा रहे हैं ताकि ध्यान में रहे। ओके, ये हो गया, सारा मिलाते चल रहे हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 95 फीट जो है ऊपर वाला से मिला हुआ है, नीचे से कहीं मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, लेकिन ये 85 फीट जो है इस 75 फीट से मिला हुआ है। तो क्या करेंगे? इसको भी हम ऐसे करके मिला देंगे। ओके, एकदम इसी तरह से मिलाते हुए चलना है। यहां तक पहुंच गए, यहां तक मेरा सर्वे हो गया। ओके, फिर आगे बढ़े, जैसे ही यहां पर पहुंचे, यहां पर अब लेफ्ट साइड में देख रहे हैं भाई, एक कोना यहां पर है, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, तीन कोना है। लेकिन ये दोनों कोना का यहाँ पर बन रहा है ऑफसेट, लेकिन इसका जो है ऑफसेट सपोज कीजिए कि यहाँ पर बन रहा है, नीचे बन रहा है। यहाँ से यहाँ 155 आया, ठीक है, और मतलब 190 मान लेते हैं, 190 फीट। और ये वाला जो है 205 फीट पर आ रहा है, ठीक है। तो 190 फीट में ये ऑफसेट कितना है? मान लेते हैं कि भाई 85 फीट है। 190 फीट हम ले लेंगे, और 190 फीट में एक ऑफसेट यहां बन रहा है, वो कितना का है? 85 फीट का। तो 85 फीट लिख देंगे। और ये जो 85 फीट है किससे मिला हुआ है? तो नीचे वाला से मिला हुआ है 75 फीट से, तो इससे हम मिला दिए। ओके, अब यहां पर क्या है कि भाई एक और प्लॉट है, इसमें कर्व जैसा हमको प्रतीत हो रहा है, तो ये कर्व वाला भी क्या करेंगे? यहीं से हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक एक लाइन खींचा जाएगा, फिर ये वाला कर्व जब यहां पर हम लेंगे तो उसको कर्व के रूप में दिखा देंगे। तो ये वाला जो है सपोज कीजिए कि 100 फीट आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 फीट। 190 फीट के राइट साइड में कितना है? 100 फीट का ऑफसेट हम लिए हैं। इसको भी एक हम कोना के रूप में मान लिए, क्योंकि यहां से भाई लगभग यहां सीधा गया, उसके बाद ऐसे करके कर्व हुआ है। क्लियर? और भी ज्यादा आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। कंसेप्ट समझना है, मैंने काम करेंगे धरातल पर तो सब समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है। चलिए अब आते हैं 205 फीट पर। 205 फीट पर, अब 205 फीट में जो है, थोड़ा सा और ऊपर हल्का सा लिख देते हैं, 205 फीट। अब 205 फीट में लेफ्ट साइड में एक ऑफसेट है यहाँ पर, ये सपोज कीजिए कि 20 फीट का ऑफसेट है, तो 20 फीट यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर एक और ऑफसेट है, वो है सपोज कीजिए कि 20 और 15 35 फीट पर, तो यहाँ 35 फीट हम लिख देंगे। और ये 20 फीट और 35 फीट आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, मिला दिए हम। क्लियर? ये 20 फीट और ये 35 फीट मिला हुआ है, मिला दिए। और ये जो 35 फीट है वो इस 30 फीट से मिला हुआ है, 155 वाला में, इससे हम मिला दिए। फिर क्या है कि ये जो 35 फीट है वो इससे 190 वाला से मिला हुआ है, यानी 85 फीट से, यानी 35 फीट को हम 85 फीट से क्या करेंगे? मिला देंगे। ओके, मिलाने वाला काम आपको करना है, तभी जो है मैप बनाते समय आप क्या करेंगे? प्लॉट को बना पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए 205 तक वाला क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर आगे आते हैं, इस जगह पर पहुंच गए, ठीक है। अब इस जगह पर किसका किसका ऑफसेट बन रहा है? इसका ऑफसेट इस पॉइंट का बन रहा है, इस पॉइंट का बन रहा है, और इस पॉइंट का, 3 ऑफसेट बन रहा है। और वहां से लेकर के वहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 260 फीट है। कितना है? 260 फीट है। लेफ्ट साइड में एक ऑफसेट बन रहा है, वो है 25 फीट का। हम 25 फीट यहां पर लिख देंगे। क्लियर? 25 फीट का, ओके, 25 फीट का ऑफसेट बन रहा है। उसके बाद में अब ये जो 25 फीट है वो 20 फीट से, यानी इससे मिला हुआ है, तभी ना ये कोना बनेगा जब मिलाइएगा। अब वहां पर कोना बन जाएगा, नक्शा बनाइएगा उस समय, ठीक है। चलिए 260 फीट वाला हो गया, इधर लेफ्ट, और राइट वाला हम लेते हैं। उधर सपोज कीजिए कि भाई 45 फीट का एक 35 फीट का बना ना, 35 फीट का ऑफसेट, क्योंकि हम 190 में कितना लिए थे? उधर 100 फीट लिए है ना, 155 में 40 फीट का लिए थे, तो 35 से फीट लेते हैं। 35 फीट का ऑफसेट ये वाला। फिर यहां से लेकर के यहां तक का जो है वो है 95 फीट का। कितना का है? 95 फीट का।
और 35 फीट और 95 फीट आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, और 260 फीट ये वाला जो है चेन लाइन वाला वो भी मिला हुआ है, और ये जो 25 फीट जो लिए है ना वो भी मिला हुआ है। क्लियर, जो जो मिला हुआ रहेगा उसको मिला ही देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 95 फीट और ये जो 100 फीट 190 फीट में जो 100 फीट हम लिए हैं, ये कर्व वाला, यहाँ कर्व जैसा बन रहा है, यहाँ ऐसे आपको क्या करना है, कर्व बना देना है। ठीक है, इस तरह से आप कर्व बना दिए 95 और यहाँ पर 100 में। क्लियर। अब ये कर्व कितना का बना हुआ है, ये कर्व जो है ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर्व ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो क्या करना है कि मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है कि भाई ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, जो भी कर्व बनेगा ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो है उसको यहाँ पर नोट कर देना है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर जब हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को जब हम मिलाएं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना वो 10 फीट आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 फीट लिख देंगे दूसरे कलर से। ठीक है, ऐसे घेरावा कर सकते हैं। ठीक है, 10 फीट ये कर्व जो है लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ है और वो 10 फीट का मैक्सिमम डिस्टेंस वाला है। और ये जो 100 फीट है वो ये बाहर वाला से मिला हुआ है 95 फीट से, तो इसको भी ऐसे करके मिला देना है। देखिए, हम हो सकता है कि कहीं छोड़ दे एक लाइन खींचना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मिल जाएगा। ओके, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो 60 फीट हो गया। फिर यहाँ पर आगे बढ़ें, यहाँ पर अब यहाँ पर एक ऑफसेट इसका आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये 205 और ये 260 वाला है ना, 260 फीट वाला। ओके, फिर यहाँ पर हम जाएंगे, ये हो गया 275 फीट। एक ऑफसेट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 ऑफसेट है। ये भी बात ध्यान में देना है दोस्तों, जो ऑफसेट जो आप ले रहे हैं उसका दूरी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कहा जाता है कि 1.5 से 2 जरीब होना चाहिए, 1.5 जरीब या 2 जरीब, मतलब 100 फीट 125 फीट 130 फीट तक अगर ज़्यादा लेंगे तो उतना गड़बड़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई ऑफसेट का मतलब है 90 डिग्री के साथ डिस्टेंस लेना इस जरीबी रेखा पर, यही बात है। जरा सा भी अगर 90 डिग्री की जगह पर 88 डिग्री बन रहा है, 92 डिग्री बन रहा है, तो ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा ना तो फैलाव ज़्यादा होगा और ज़्यादा डिफरेंस आएगा, समझे ना। तो इस बात को ध्यान देना है। इसीलिए कम अगर दूरी का ऑफसेट लेंगे तो अगर 1-2 डिग्री अगर प्लस माइनस हो रहा है तो वो मैनेज हो जाएगा, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, 275 फीट पर हम पहुंच गए। 275 फीट लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑफसेट बन रहा है ये वाला, सपोज कीजिए 30 फीट का, 30 फीट का, और ये 30 फीट जो है 25 फीट से मिला हुआ है, इसको मिला ही देना है। क्लियर। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है डिस्टेंस सपोज कीजिए कि है 65 फीट, तो 65 फीट हमको कर देना है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 90 फीट, तो 90 फीट कर देना है। क्लियर। और ये भी एक दूसरे से क्या है, मिले हुए हैं। और ये जो 90 फीट है भाई, ये जो यहाँ से लेकर के 90 फीट आ रहा है ना, वो 190 वाला जो है 190 वाला से मिला हुआ है। 190 वाला जो ऑफसेट हम लिए थे ना उससे मिला हुआ है, तो इसको हम इससे क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब 275 में तीनों ऑफसेट हो गया मेरा, सब मिला दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़े, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, उसके बाद देख रहे हैं कि भाई इस जगह से हमको इसका ऑफसेट और इसका ऑफसेट बन रहा है। इसका ऑफसेट हो सकता है कि आपको हल्का सा इधर नीचे ही तरफ बने, और इसका ऑफसेट जो है इस जगह पर बने, और इसका भी ऑफसेट इसी जगह पर बने। तो 275 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 355 फीट, और 355 फीट में जो है इधर 355 फीट लेफ्ट साइड में कितना फीट का बन रहा है, सपोज कीजिए 70 फीट का ऑफसेट बन रहा है। कितना, 70 फीट का। ओके, फिर गए आगे बढ़े तो वो 375 पर है, 375 फीट पर है, और इस 375 में एक यहाँ पर बन रहा है ऑफसेट। ठीक है, वो है 40 फीट का, 40 फीट का। और ये 40 फीट और 355 पर जो लिए थे वो दोनों मिला हुआ है, तो ये दोनों क्या करेंगे, हम मिला देंगे। मिला दिए। ओके, ये मिला हुआ है। अब उसके बाद में 375 के राइट साइड में जो है ये सपोज कीजिए कि वो बन रहा है 90 फीट का। कितना, 90 फीट का ऑफसेट। और
ये वाला 40 फीट और 375 मिला हुआ है, और ये भी इससे मिला हुआ है, और 90 फीट जो है इस 95 फीट से मिला हुआ है। क्लियर? कुछ इस तरह का मामला यहाँ पर बन रहा है। और ये जो यहाँ पर दोस्तों 70 फीट जो हम लिए हैं, कहाँ 355 में जो 70 फीट हम लिए हैं वो मिला हुआ है किससे? 275 वाला का 65 फीट से, इससे मिला हुआ है। तो ऐसे करके ये वाला प्लॉट का निर्माण कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है? और इधर जो है ये 40 फीट और ये 30 फीट ये भी आपस में मिला हुआ है, तभी ना ये प्लॉट बनेगा। ये वाला प्लॉट यहाँ से बन गया, और ये वाला जो बड़ा वाला प्लॉट है वो यहाँ से बन जाएगा। ओके, इसी तरह से फिर हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो है सो छूट रहा है। ठीक है? 155 के राइट साइड में जो हम लिए थे 85, 155 के राइट साइड में हम लिए 40। ठीक है? और एक 85, तो 40 वाला जो है 260 से मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। ओके, यही ना बात है जी, उससे मिला हुआ है। और फिर जो है ये 85 फीट का जो है यहाँ पर 40 फीट से 85 के दाहिना साइड में 40 फीट है, और 155 के भी दाहिना साइड में 40 है। ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो जो जो मिला रहेगा उसको मिला देना है। बाद में हम मिला ही लिए ना। ठीक है? शुरू से ही आपका हो सकता है कन्फ्यूजन रहा होगा, अरे सर तो छोड़ दिए, ये तो मिला हुआ था, नहीं मिला है। ठीक है? तो मिला दिए, और कहीं एक आध जगह छूटा हो सकता है, उसको भी देख करके मिला देना है। वीडियो नहीं चाहते हैं ज़्यादा लंबा हो। ठीक है? हालांकि बारीकी से काम करने पर जो है सो जहाँ जहाँ मिला हुआ रहेगा वहाँ मिल ही जाता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो वो प्लॉट यहाँ बन गया, ये वाला यहाँ बन गया, ये वाला यहाँ से बन जाएगा। ठीक है? ये वाला यहाँ से बन गया, ये वाला यहाँ से बन गया, ये वाला यहाँ से बन गया, यहाँ प्लॉट आपको यहीं पर दिखने लगेंगे, समझे ना? ओके, और फिर यहाँ पॉइंट P था, और यहाँ पर क्या था? पॉइंट Q था दोस्तों। क्लियर? तो पॉइंट P से हम Q तक गए, यहाँ पर ये 0 था समझिए, और यहाँ P से Q तक का डिस्टेंस जो है टोटल, वो सपोज कि यहाँ 375 आया है ना, 375 आया है, और हम मान लेते हैं यानी 420 फीट, 0 से लेकर के 420 फीट P और Q का दूरी है, और उसी के अंतर्गत जो है ये सारे प्लॉट था। ओके, अब देखिए ये मेरा फील्ड बुक तैयार हो गया, यानी क्षेत्र पुस्तिका। जो भी हम क्षेत्र में काम किए वो क्षेत्र पुस्तिका मेरा रेडी है। अब इसी क्षेत्र पुस्तिका से के सहारे जो है हम मैप बनाएंगे, मैप प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से ऑफिस में आकर के। फील्ड में ही मैप बनाने की जरूरत नहीं है। चेन सर्वे में क्या है कि फील्ड में फील्ड बुक तैयार होता है, उसके बाद अपना ऑफिस में आकर के आराम से जो है सो बैठ करके हाथ पैर धो करके, क्योंकि भाई मैप बनाते समय हाथ भी गंदा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक है? आराम से जो है सो बनाते रहिए, फील्ड बुक आपके पास तो है ही। तो ये तरीका है फील्ड बुक तैयार करने का, और मुझे उम्मीद है कि आप बारीकी के साथ समझे होंगे। मेन है कंसेप्ट को समझना। अगर कंसेप्ट आप समझ लिए ना तो सर्वे आप एकदम धड़धड़ा के ऐसा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। रह गई बात कि अगर आपको पूरा बारीकी के साथ अमीन का कोर्स करना है, लैंड सर्वेयर का कोर्स करना है, तो जीनियस मेकर ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जीनियस मेकर सर्च करके। क्लियर? उसमें आपको 3 कोर्स दिखेगा, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का। तीनों से आप अमीन बन सकते हैं। बस 6 मंथ और 1 ईयर में थोड़ा और कुछ ऐड किया गया है, ऑटो कैड वगैरह, टोटल स्टेशन वगैरह। ठीक है? बस यही चीज़ है तीनों से, लेकिन आप अमीन बन सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।